Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes and also taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 15, homeostasis, is continued, and the topic which we are going to study today is excretion, and this topic is taken from class 2nd year. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define the term excretion and learn about the relationship between excretory products and habitats. So let's begin our topic, excretion. Metabolism produces a number of toxic byproducts, particularly the nitrogen containing compounds. देखें, जो मेटाबॉलिज्म है बेटा, हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. और मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिवाइड होता है. एनाबॉलिज्म का मतलब होता है टू बिल्डअप ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और न्यू मॉलिक्यूल बिल्डअप होता है. और कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? सेट ऑफ रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में टेक प्लेस होते हैं. इसके नतीजे में क्या होता है? बहुत सारी टॉक्सिक जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस्ड होती हैं या वो बनती हैं. ठीक है, और ये जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं. ठीक है, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विद इन सेल. तो बेटा एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इन ही सब्सटेंसेस का रिमूवल है. ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं या बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, इनका रिमूवल है बॉडी से, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान बनती हैं. ये इन केमिकल वेस्ट का रिमूवल बॉडी से, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन. The nitrogenous excretory products of animals are ammonia, urea and uric acid. बेटा ये जो नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं ये तीन तरह की होती हैं. अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है. कुछ एनिमल्स जो हैं वो अमोनिया को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, कुछ यूरिया को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं और कुछ एनिमल्स यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं. Relationship between excretory product and habitat. The exact nature of excretory product is determined mainly by availability of water to the organism which is based upon its habitat. बेटा कहते हैं excretory product की जो नेचर है, जो हमने पीछे देखी, यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है और अमोनिया भी है, वो किस पे डिपेंडेंट है? वो टोटली वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंट है कि कितनी अमाउंट में वाटर डेवलप्ड है, और ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट पे डिपेंडेंट है कि ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल है वो कौन से हैबिटाट में रह रहा है और वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है. ये जो नेचर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, ये उस पर डिपेंडेंट है. ठीक है, ये हम अभी देखेंगे, आगे पढ़ेंगे. द कोरिलेशन विद हैबिटाट इज अमोनिया एक्वेटिक, यूरिया एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, यूरिक एसिड टेरेस्ट्रियल. देखें, अमोनिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं जो एक्वेटिक है, मतलब एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो अमोनिया को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं अपनी बॉडीज में से. और कुछ एक्वेटिक एनिमल और कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल यूरिया को एज बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं. और सारे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स, मैमल्स वगैरह, वो यूरिक एसिड को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं अपनी बॉडी में से. ठीक है, और ये सारा इनके हैबिटाट पे डिपेंडेंट है और वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंट है, जो अभी हम वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया. Ammonia is highly toxic because it tends to raise the pH of body fluids and interfere with membrane transport function. बेटा अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड की pH को रेज कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, और ये मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन है उसमें भी इंटरफेयर करता है. ठीक है, अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ये बॉडी फ्लूइड की pH को बढ़ा देता है और मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट फंक्शन पर भी इफेक्ट करता है. इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड डिफ्यूज रैपिडली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. ये पानी में बहुत ज्यादा जल्दी सॉल्युबल हो जाता है और इजीली जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो डिफ्यूज हो सकता है, मतलब मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, अंदर भी सेल के अंदर भी जा सकता है. ठीक है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, पीएच जो बॉडी फ्लूइड की पीएच है उसको इंक्रीज कर देता है और इंटरफियर करता है किसके साथ? मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट फंक्शन के साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल है वाटर
वाटर में, जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी मूव कर सकता है। इट इज देयरफॉर एक्सक्रीटेड रैपिडली, इसलिए इसको जल्दी से ही ऑर्गेनिज्म को रिलीज या एक्सक्रीट करना पड़ता है। 1 gram of nitrogen in the form of ammonia requires 500 ml of water to dissolve it to non-toxic level। बेटा जो 1 ग्राम होता है नाइट्रोजन का अमोनिया की फॉर्म में, उसको 500 ml वाटर चाहिए होता है कि वो नॉन टॉक्सिक लेवल में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है ये कि इसके इवन 1 ग्राम जो नाइट्रोजन, अमोनिया का जो सिर्फ 1 ग्राम का नाइट्रोजन है, उसको नॉन टॉक्सिक लेवल में कन्वर्ट करने के लिए 500 ml वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, such plenty of water can only be afforded by many aquatic organisms, particularly those in fresh water, most fishes, protozoans, sponges and coelenterates। बेटा अब इतना ज्यादा जो वाटर है वो सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही अफोर्ड कर सकते हैं, और ज्यादातर वो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पानी की कोई डेफिशिएंसीज होती ही नहीं है। तो और इनकी एग्जांपल क्या है? फिश है, मोस्ट ऑफ द फिश है, प्रोटोजोन्स हैं, स्पंजेस हैं और सेलेंट्रेट्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसके 1 ग्राम नाइट्रोजन को डिसॉल्व करने के लिए 500 ml वाटर की नीड है, तो ये सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही अफोर्ड कर सकते हैं। Animals which excrete ammonia as their major nitrogenous waste product are called ammonotelic। बट अब वो ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया को एज एन बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं अमोनोटेलिक। फाइन, नाउ कम टूवर्ड्स द सेकंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच इज यूरिया। organism with less fresh water available such as some marine organism and all terrestrial organism remove their most of nitrogenous waste in the form of urea। बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वाटर, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती है, जैसे कि मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं और सारे के सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यूरिया को एज एन बाय प्रोडक्ट, एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपनी बॉडी में से रिलीज करते हैं। ठीक है, देखिए जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपनी बॉडी को हाइपोटोनिक रखना होता है एज कम्पेयर टू देयर इन्वायरमेंट, क्योंकि वो ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पे सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म भी यूरिया को रिलीज करेंगे, मैरीन ऑर्गेनिज्म भी, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी यूरिया को वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज करेंगे। दे विल ऑफन इन्वेस्ट सम एनर्जी टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया विच इज 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। बेटा कहते हैं कि इनको अपनी बॉडी के अंदर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये कुछ एनर्जी भी इन्वेस्ट करते हैं अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और ये जो यूरिया है ये कितना, तकरीबन 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक है अमोनिया से। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, और जो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है तो वो 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं है जितना अमोनिया टॉक्सिक है। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया रिक्वायर्स 50 ml ऑफ वाटर टू डाइल्यूट इट टू नॉन टॉक्सिक लेवल। देखिए बेटा जो यूरिया का नाइट्रोजन है, उसका यूरिया में मौजूद 1 ग्राम जो नाइट्रोजन है उसको ओनली 50 ml वाटर चाहिए होता है कि वो नॉन टॉक्सिक लेवल में डाइल्यूट हो सके या कन्वर्ट हो सके। फाइन, अमोनिया को कितना चाहिए था? अमोनिया को 500 ml वाटर चाहिए था। ठीक है, लेकिन यूरिया को ओनली 50 ml वाटर चाहिए कि वो नॉन टॉक्सिक लेवल में कन्वर्ट हो सके यूरिया में मौजूद 1 ग्राम नाइट्रोजन को। फाइन, animals which excrete urea as their major nitrogenous waste product are called urotelic। बेटा वो ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन को एज एन वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूरोटेलिक। और जो अमोनिया को रिलीज कर रहे थे उनको हम क्या कह रहे थे? उनको हम कह रहे थे अमोनोटेलिक। नाउ हियर इज द थर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच इज यूरिक एसिड। Uric acid is purine, even less toxic than urea, and it precipitate from solution, allowing the 4 nitrogen atom per uric acid molecule to be excreted with just enough water so that the crystals do not scratch on the way out। बेटा देखें
यूरिक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा लेस टॉक्सिक है, इवन दो ये यूरिया से भी ज्यादा लेस टॉक्सिक है, ठीक है। और ये जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है सॉल्यूशन में। इसके जो 4 नाइट्रोजन के एटम हैं, एक यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में जो 4 नाइट्रोजन के एटम हैं, उनको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ही कम पानी की अमाउंट चाहिए होती है, और वो सिर्फ इसलिए ताकि जो इसके क्रिस्टल्स हैं वो स्क्रैच आउट ना हो, जब मतलब बॉडी से बाहर निकले तो वो स्क्रैच आउट ना हो, ठीक है, स्क्रैच ना हो। और ये इसका जो 1 ग्राम नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड में मौजूद जो 1 ग्राम नाइट्रोजन है, रिक्वायर्ड जस्ट 1 ml ऑफ वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन। सिर्फ इसको बेटा 1 ml वाटर चाहिए होता है एक्सक्रीशन के लिए। तो ये बहुत ज्यादा लेस टॉक्सिक है, मतलब यूरिया से भी कम लेस टॉक्सिक है, और इसको सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए एक्सक्रीशन के लिए। देखिए अमोनिया को 500 ml वाटर चाहिए था, अमोनिया में मौजूद जो 1 ग्राम नाइट्रोजन था उसको 500 ml वाटर चाहिए था। यूरिया में मौजूद जो 1 ग्राम नाइट्रोजन था उसको 50 ml वाटर चाहिए था, और यूरिक एसिड में मौजूद 1 ग्राम नाइट्रोजन को ओनली 1 ml वाटर चाहिए एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। It has evolved in 2 groups with major water loss problem, terrestrial invertebrates and egg-laying vertebrates। बेटा ये terrestrial invertebrates में ज्यादातर यूरिक एसिड रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, और एग लाइंग जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी यही रिलीज होता है या एक्सक्रीट होता है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक्स। और बेटा ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं अपनी बॉडी में से, उनको हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। अमोनिया जो रिलीज करते हैं अमोनोटैलिक, यूरिया जो रिलीज करते हैं यूरोटैलिक, यूरिक एसिड जो रिलीज करते हैं यूरिकोटैलिक्स, ठीक है। Human excrete small quantities of uric acid, but this is produced from the breakdown of nucleic acid and not from the breakdown of proteins। देखिए बेटा ह्यूमन बींग्स भी थोड़ी सी अमाउंट यूरिक एसिड की रिलीज करते हैं यूरिन में, ठीक है, लेकिन वो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता, वो न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन की वजह से प्रोड्यूस्ड होता है। अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन पर डे, और कहते हैं एक दिन में तकरीबन 1 ग्राम यूरिक एसिड का रिलीज हो जाता है बॉडी से यूरिन के थ्रू, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में। नाउ हियर इज अनदर स्लाइड। देखें एक्सक्रीशन क्या है, मतलब ओवरव्यू है ना ये पूरे इस टॉपिक का जो हमने आज पढ़ा। एक्सक्रीशन क्या है, डिस्पोजल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी में से बाहर निकलना, एक्सक्रीट आउट होना, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अमोनिया बेटा बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, और अगर इसको ज्यादा देर तक बॉडी में स्टोर्ड रखा जाए, लैंड एनिमल्स जो है वो नाइट्रोजन को डिफरेंट फॉर्म्स में मतलब डिस्पोज कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया में और यूरिक एसिड में। यूरिया कैन बी स्टोर्ड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म बट रिक्वायर्स वाटर टू डिस्पोजल फॉर डिस्पोजल। देखिए बेटा यूरिया जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर्ड हो सकता है, लेकिन उसको ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है डिस्पोज करने में, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन वाटर रिक्वायर्ड होता है, 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है नॉन टॉक्सिक लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। यूरिक एसिड अलाउज फॉर वाटर कन्वर्जन। यूरिक एसिड क्या करता है, वाटर कन्वर्जन अलाउ करता है। प्रोटीन और बेटा आपको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, और अमाइनो एसिड में क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, NH2 होता है। न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनता है, और नाइट्रोजनस बेसिस में भी अमाइनो ग्रुप होता है। अब देखिए डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। फिश है तो वो एक्वेटिक एनिमल है, मरीन में भी रहती हैं और फ्रेश वाटर में भी रहती हैं। ये टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं, और ये बर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है। अब देखिए फिश जो है मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश वगैरह हैं, वो अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करती हैं अपनी बॉडी में से, क्योंकि इनको वाटर की शॉर्टेज नहीं होती जो फ्रेश वाटर में रहती है, तो ये अमोनिया को रिलीज करती हैं अपनी बॉडी से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। मैमल है जैसे कि एलिफेंट आपको यहाँ दिखाया हुआ है, कुछ शार्क हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, और कुछ बोनी फिशेस जो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं एनिमल्स, वो यूरिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। बेटा बर्ड्स, रेप्टाइल्स या इंसेक्ट्स वगैरह या स्नेल्स वगैरह, ये सब जो है यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। फाइन। नाउ हियर इज द रिव्यू क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन अमोनोटैलिक एंड यूरोटैलिक।
और सेकंड है यूरोटैलिक एंड यूरेकोटैलिक। एक्सटेंसिव बेटा आपके पास क्वेश्चन है, डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड हैबिटेट। बेटा यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन एंड देन सेंड टू मी ऑन माय ईमेल एड्रेस। माय ईमेल एड्रेस इज sabaakhtar336@gmail.com, SABAAKHTAR336@gmail.com. I hope you have got today's lecture, but if you are feeling any difficulty, you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.